हरिओम हरिओम हरिओम। आज का हमारा विषय वही राष्ट्रवाद ही है। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस चर्चा को प्रारंभ कर रही हूँ। आशा है कि आपको ये विषय पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को इसका लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज और कॉल्स वगैरह इसके उत्साहवर्धक हैं। तो ये मेरे लिए एक बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि मेरा ये राष्ट्रवाद भारतवासियों को प्रेरित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है और देशभक्ति की ओर अग्रसर कर रहा है। ये तो मैं जानती हूँ कि सब में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम है और होता है और रहेगा। लेकिन कुछ भटके हुए लोगों के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि 90 से 97% के करीब लोग मेरे भारतवासी मातृभक्त हैं, मातृभूमि के रक्षक हैं, मातृभूमि के प्रेमी हैं। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अब हम आगे की चर्चा पे अग्रसर होते हैं। देखिए, राष्ट्र एक जो व्यक्ति भी कहीं रहता है वो निश्चित रूप से उसका राष्ट्र होता है। और फिर जो जहाँ का पैदा हुआ होता है, जहाँ उसकी जन्मभूमि होती है, वो तो और भी प्यारी चीज़ होती है। तो सब लोग अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, राष्ट्र से लगाव रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा समय हो जाता है या मति भ्रष्ट हो जाती है, लोग अपना राष्ट्र से विमुख होकर के कार्य करने लगते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अफ्रीका में जिस समय मिशनरीज पहुँचे, मैं आपको उस बुक का भी रेफरेंस दे दूँगी। इस समय मुझे याद नहीं है उस बुक का नाम जिसमें मैंने इसे पढ़ा और मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जब अफ्रीका में मिशनरीज गए तो उनके हाथ में केवल बाइबल था और जो वहाँ के वासी थे उनके पास वहाँ की सारी भूमि थी, वहाँ की सारी संपदाएं थीं। संपदा में भूमि के ऊपर की संपदा भी है और भूमि के भीतर की संपदा भी आती है। तो धीरे धीरे मिशनरीज ने अपना प्रभाव बढ़ाया, अपने लेक्चर से, अपने सो कॉल्ड सेवा से। तो उसके बाद जब वो अफ्रीका के लोग आंख बंद किए उनके साथ चल रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो जब उनकी आंख खुली तो मालूम है तब क्या हुआ। उनके अफ्रीका वासियों के हाथ में तो बाइबल था और मिशनरीज के हाथ में उस देश की पूरी भूमि थी। मतलब कि उनके हाथ से राष्ट्र निकल चुका था। क्यों निकल चुका था? क्योंकि वो उस धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, उस धर्म में धर्मांतरण कर गए थे। तो जो वहाँ की निजी संस्कृति थी, उनका धर्म था, और वहाँ की जो एक भूमि थी, वहाँ की संपदा थी। देखिए, सबसे बड़ी संपदा तो धर्म होता है, संस्कृति होती है और वो मिट्टी होती है जिससे हम बने हैं। कैसी भी न बनाए, बाइबल लेकर हाथ में आए थे और बाइबल उनके हाथ में दिया और पूरे राष्ट्र पे कब्जा कर लिया। इस तरह की जहाँ व्यवस्थाएं होने लगती हैं, जहाँ लोग इस तरह झांसों में आने लगते हैं, तो फिर ऐसा होता है। लेकिन आप तो जानते हैं हमारा देश जो है वो गांधी जी के मार्ग पर चलता है। हम अहिंसावादी हैं, हम हिंसक नहीं हैं। लेकिन आज हिंसा से राष्ट्रों को
हथियाया जा रहा है, हिंसा से वहाँ की भूमि कब्जाई जा रही है। लेकिन अब देखिए आज हमारे राष्ट्रपिता, हमारे आदरणीय बापू, हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। तो ये एक हमारे लिए बड़ा पावन पवित्र दिवस है और इस दिवस को हम नतमस्तक होके और बापू को प्रणाम करते हुए और अपनी राष्ट्रभूमि को प्रणाम करते हुए और ये संकल्प लेते हुए कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का भी न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस संकल्प के साथ हम बापू को श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें नमन करते हैं और इस बात का हमें बड़ा गर्व है कि हम उस देश के नागरिक हैं जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। हाँ, कुछ मुद्दों पे असहमति सब व्यक्तियों की एक दूसरे से होती है, हो भी सकती है, और यही एक राष्ट्र की खूबसूरती है कि उसमें विभिन्नता होती है और उस विभिन्नता में भी हम अभिन्न हैं, हम अभेद्य हैं, और यही हमारी खूबसूरती है और यही एक हमारा बहुत सकारात्मक हमारे राष्ट्र का पहलू है। इसी राष्ट्र के सकारात्मक पहलू ने ही हमको एक डोरी में पिरोया हुआ है। हम एक प्रेम से बंधे हुए हैं, हम एक लगाव से बंधे हुए हैं। अब देखिए, कोई विदेश में अगर कहीं मिलता है तो अगर उसे पता चले कि ये मेरा भारतवासी है, भाई है, तो कितनी खुशी होती है। हम भी जब बाहर निकलते हैं तो जब हम लोगों को लोग मिलते हैं तो पता चलता है कि ये वहाँ से है, तो बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी होती है। यही राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति लगाव, राष्ट्र के ऊपर न्यौछावर होने की भावना, राष्ट्र के लिए मर मिटने की भावना, यही हमारा राष्ट्रवाद है, यही हमारा राष्ट्र प्रेम है। और इस राष्ट्र प्रेम के लिए हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मैं आपको अपने बचपन की एक बात बताती हूँ जो मैंने अपनी आँखों से देखी है। मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ, अम्बाला की बात कर रही हूँ, और मैं बहुत उस समय उम्र नहीं थी, छोटी सी बच्ची थी। तो 71 का जब इंडो पाक वार हुआ, मेरे पिता भी आर्मी में ऑफिसर थे, तो हमने देखा, अपनी आँख से देखा मैंने। उस समय लोगों का तब तो इतनी समझ नहीं थी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जो मेरे दिमाग में, मेरे अंतर चेतना में जो एक वो इमेज बैठ गया, वो आज तक नहीं निकला है। मैंने अपनी आंखों से देखा है बचपन में कि जिस समय इंडो पाक वार हुआ और वहाँ से हमारी फ़ौजें गुजरी सड़क से, सारा उनके ट्रक्स भी, शक्तिमान भी, उनके टैंक्स भी, और भी जो आर्मी के वाहन हैं, जब वो सड़क से जा रहे थे और उनमें सैनिक थे, तो उस समय सड़क के दोनों तरफ, सड़क के दाएं बाएं दोनों तरफ लोगों का हजूम मैंने देखा। इतना भारी लोगों का लगाव देखा। कईयों की आंखों में मैंने आंसू देखे, कई गंभीर प्रकृति में देखे, और जितने लोग वहाँ खड़े थे, जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे, उन सब के हाथ में कुछ न कुछ था जो वो अपने सैनिक के ऊपर न्यौछावर करना चाहते थे। कोई अन्न लेकर आए थे, कोई अनाज लेकर आए थे, कोई कपड़ा लेकर आए थे, कोई जो है फल लेकर आए हुए थे, कोई उन पे फूलों की वर्षा कर रहे थे। तो इस तरह कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो उनके जो हमारे सैनिक जा रहे थे उनके ऊपर लोग ना फेंक रहे हों। फेंक क्या मतलब, उनको भेंट कर रहे थे। इतना मैंने उस समय लोगों के अंदर एक उत्साह देखा, इतना मैंने एक लोगों के अंदर लगाव देखा उस समय कि भाई क्या है, ये हमारे वो सैनिक हैं जो हमारी रक्षा करने जा रहे हैं, जो हमारे लिए मर मिटने को तैयार हैं और बॉर्डर पर जा रहे हैं। वो सेना के प्रति इतना मैंने लोगों का वो देखा। वो क्या था, देखिए, हमारे सैनिक तो जा रहे थे, वो तो देशभक्ति से ओतप्रोत थे, लेकिन जो आम जन थे, जो बॉर्डर पे लड़ने के लिए नहीं जा सकते थे, उन्होंने भी अपने हिसाब से अपनी भावनाएं, अपना अंदर का एक
क्या कहूँ कि इतना भावनाएं, इतनी सकारात्मक भावनाएं राष्ट्र के प्रति मैंने उससे पहले कभी नहीं देखी थी। तब तो मैं छोटी बच्ची थी। तो वही बात आज भी मैं देखती हूँ लोगों के मन में। जहाँ से भी हमारा कोई सैन्य वाहन गुजरता है तो लोग जरूर एक बार सर झुकाते हैं, जरूर सर झुकाते हैं। मैंने ये अक्सर देखा है। तो ये जो सेना के किसी भी वाहन के आगे सर झुकाना है, ये क्या है? ये राष्ट्र के प्रति प्रेम है, राष्ट्र को समर्पण है, राष्ट्र को एक प्रगति की ओर ले जाने का वो है कि ये हमारे सैनिक हैं, ये हमें सुरक्षा देंगे और हम अपने देश को विकसित करने में, उसके विकास में, उसके दुनिया में और आगे बढ़ने में सहयोग देंगे। यही तो एक जो भावना है, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। और हम जब दोनों मिल के काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र एक अच्छी प्रगति लेगा और कोई भी दूसरा मुल्क हम लोगों को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। किसी राष्ट्र में ज़रूरत नहीं होगी कि वो हमको आंख दिखा सके, क्योंकि उसको पता होगा कि यहाँ तो आम जन और सैनिक एक हैं, वो एक हैं। और जब इतने सारे लोग एक होते हैं तो कोई भी ताकत किसी राष्ट्र को मिटा नहीं सकती। ये मुट्ठी भर लोग इधर उधर होने वाले ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोगों को अपने मातृभूमि की, अपने प्यारे देश की और अपने प्यारे बापू के प्रति आज श्रद्धांजलि, बापू को एक श्रद्धांजलि देते हुए और अपने प्यारे राष्ट्र और अपनी प्यारी मातृभूमि को नमन करते हुए, बापू को श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपने वीडियो को आज यही समापन दूंगी, ताकि वही बात सबको सद्बुद्धि दे भगवान। इस वाणी के साथ विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत,